आज सबसे पहले हम भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक विजय से जुड़ी एक बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। एक पुरानी कहावत है कि जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पाकिस्तान के प्रिय आतंकवादी और चीन के चहेते मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए अमेरिका ने अब अपनी उंगली टेढ़ी कर ली है। खबर यह है कि अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया है और उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सर्कुलेट कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि मसूद अजहर के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में एक पब्लिक वोटिंग हो और इसी वोटिंग के आधार पर यह तय किया जाए कि पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद के इस आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए या नहीं। आपने आज सुबह से ही इस खबर के बारे में सुना होगा या सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन अब तक आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि यह ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है क्या और क्या सिर्फ पब्लिक वोटिंग की मदद से मसूद अजहर पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज हमने इस महत्वपूर्ण खबर को आपके लिए बेहद सरल भाषा में डिकोड किया है ताकि आप आसानी से पूरी खबर को समझ सकें। इसे गहराई से समझाने के लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। पुलवामा हमले के 13 दिन बाद 27 फरवरी 2019 को फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 1267 के तहत मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। 13 मार्च 2019 को सुरक्षा परिषद में इस विषय पर चर्चा हुई, लेकिन फैसले की डेडलाइन से ठीक 1 घंटे पहले चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया और इस आतंकवादी को बचा लिया। 2 हफ्ते पहले मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के पक्ष में 15 में से 14 देशों ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन अकेले चीन की वजह से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि चीन ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया था। टेक्निकल होल्ड का मतलब यह हुआ कि अगले 6 महीने तक यूनाइटेड नेशंस मसूद अजहर पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, यानी 6 महीने के लिए यह फैसला टाल दिया गया। सुरक्षा परिषद को दिए अपने नोट में चीन ने कहा है कि वो मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की अपील को समझने के लिए और ज्यादा समय चाहता है। ये असल में सिर्फ एक रास्ता है इस मामले को और टालने का। सुरक्षा परिषद में लाया गया रेजोल्यूशन सैंक्शंस के मुकाबले थोड़ा कम कारगर होता है, लेकिन इसे सुरक्षा परिषद में पास कराना सैंक्शंस कमेटी के मुकाबले आसान भी होता है। सुरक्षा परिषद के जरिए किसी संस्था या व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए आम राय बनानी पड़ती है और सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों को इस पर मंजूरी देनी होती है, जबकि रेजोल्यूशन के लिए 15 में से सिर्फ 9 देशों की सहमति अनिवार्य होती है। अमेरिका द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को सैंक्शंस की तर्ज पर ही बनाया गया है और उसे उतना ही धारदार रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र से पास कराया गया कोई रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस के सभी सदस्य देशों की औपचारिक राय होती है और इसके आमतौर पर 2 हिस्से होते हैं। पहला प्रियम्बल यानी प्रस्तावना और दूसरा होता है ऑपरेटिव पार्ट यानी मुख्य हिस्सा। प्रस्तावना में आमतौर पर इस बात का जिक्र होता है कि किस आधार पर कार्रवाई की गई या राय रखी गई, जबकि मुख्य हिस्से में यह बताया जाता है कि रेजोल्यूशन पास होने के बाद क्या कदम उठाए जाएंगे। हालांकि ये प्रस्ताव तभी पास हो पाएगा जब सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी देश इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल न करे। इसका मतलब यह हुआ कि चीन इस प्रस्ताव के खिलाफ भी वीटो कर सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव को टेक्निकल होल्ड के नाम पर अब फंसा नहीं सकता। 1946 से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र में 206 बार वीटो का इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा परिषद की सैंक्शंस कमेटी में जो भी कार्रवाई होती है वो हमेशा बंद कमरों में होती है, लेकिन अमेरिका द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर पब्लिक वोटिंग होगी, यानी सब कुछ सार्वजनिक तौर पर होगा, सब कुछ दुनिया के सामने होगा। और ऐसी स्थिति में अगर चीन एक बार फिर वीटो का इस्तेमाल करता है तो वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ उसका दोहरा चरित्र पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएगा। ये वोटिंग कब होगी अभी तक इस पर जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर वोटिंग के जरिए इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है और चीन इस बार विरोध नहीं करता तो मसूद अजहर पर वैसे ही प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे जैसा कि सैंक्शंस कमेटी के माध्यम से लगाने की तैयारी हो रही थी। उदाहरण के तौर पर मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद के सभी बैंक अकाउंट सीज किए जा सकते हैं, उसकी सभी संपत्तियों पर सरकार का कब्जा हो सकेगा।
संयुक्त राष्ट्र से जुड़े देशों के लोग उसकी किसी भी तरह की मदद अब नहीं कर पाएंगे। कोई देश मसूद अजहर या उसके संगठन को अब हथियार भी नहीं दे पाएगा। इसके अलावा मसूद अजहर पर ट्रैवल बैन लग जाएगा। हालांकि चीन को अमेरिका द्वारा लाए गए इस रेजोल्यूशन पर काफी ऐतराज है। आज उसने अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए अमेरिका जबरदस्ती प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है और इससे यह मुद्दा और उलझ जाएगा। तो यहां समझने वाली बात यह है कि मसूद अजहर के मामले पर अब चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि भारत की इसमें एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। चाइना ने जो मसूद अजहर को ब्लॉक किया, देखिए वो सिंबल केवल मसूद अजहर और भारत के बीच का नहीं था, वो चाइना का एक सिग्नल था दुनिया को कि मेरे को जो मेरे अपने हित में दिखेगा हम उसी राह पे चलेंगे। अमेरिका को भी रियलाइज हुआ है ये जो मसूद अजहर वाले वोट के बाद कि चाइना दुनिया की कम्युनिटी की परवाह नहीं करता। तो अमेरिका का ये जो इस समय स्टेटमेंट आ रहा है चाइना को कहते हुए, चाइना की मुस्लिम कम्युनिटी को कहते हुए, और कि आप टेरर बाहर नहीं सपोर्ट कर सकते, मसूद अजहर का केस देते हुए जो अमेरिका ने कहा है, उसमें दो चार निशाने हैं अमेरिका के। एक तो ऑब्वियसली ये मसूद अजहर वाला केस है, पर दूसरा निशाना अमेरिका का है चाइना को सिग्नल करने का कि आपको वर्ल्ड की जो बाकी सारे देशें हैं हम सबके साथ मिलके चलना है। तो एक अच्छा एक मोमेंटम है भारत के फेवर में, और पॉइंट इसकी ये मुद्दा ही इतना संगीन है कि हर एक को इसके साथ आना पड़ेगा। आज जो पूरी वर्ल्ड का ओपिनियन है, अमेरिका, यूएसए और फ्रांस, भारत तो है ही, रशिया, ये सब चाहते हैं कि उसे मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। लेकिन चीन उसके ऊपर अड़ा हुआ है, वो सच को भी गलत साबित करने पर तुला हुआ है। तो उसके अगेंस्ट अभी पूरी वर्ल्ड है। तो ज़रूरी है कि या तो चीन को ठीक होना पड़ेगा या तो पूरे दुनिया के जो देश हैं चीन को एक किनारे कर देंगे। चाइना हमेशा वीटो करता है और मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट होने से रोक देता है, ब्लॉक लगा देता है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। अब जब अमेरिका ने एक दूसरा रास्ता पकड़ा है, वही जो हमारा मकसद है, एम है, उसको पूरा करने के लिए, तो इसके अंदर ये एक बड़ी ज़रूरी स्वाभाविक बात बनती है कि अमेरिका और चाइना के अंदर एक टक्कर की जो है वो स्थिति पैदा होती है। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद विदेश नीति के ये नए तेवर हैं और नई रणनीति है और नई कूटनीति है कि अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन के मुल्कों सहित पूरा विश्व आज भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन करता है। अमेरिका ने चाइना से भी बातचीत करने का सुझाव दिया है और वो कर भी रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि मसूद अजहर इस बार बच कर के नहीं जा पाएगा। इस बीच पाकिस्तान पुलवामा हमले के मुद्दे पर धोखेबाजी वाला खेल खेल रहा है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों के 22 कैंप्स की सटीक लोकेशन उसके साथ शेयर की थी, लेकिन इसके जवाब में आज पाकिस्तान ने कहा है कि उसने इन सभी इलाकों में जाकर जांच की है और पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह पाया कि उन सभी 22 स्थानों पर एक भी आतंकवादी कैंप मौजूद नहीं है। भारत ने 27 फरवरी को दिल्ली में पाकिस्तान के एक्टिंग हाई कमिश्नर को एक डॉसियर दिया था, जिसमें पुलवामा हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ होने के सबूत दिए गए थे। इस डॉसियर में जैश ए मोहम्मद के अलग अलग आतंकवादी कैंप्स और उसके आतंकवादियों से जुड़े सबूत भी शामिल थे। पाकिस्तान का दावा है कि उसने डॉसियर मिलते ही तत्काल प्रभाव से एक जांच टीम का गठन किया और पुलवामा हमले के मामले में 54 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। लेकिन आज पाकिस्तान ने यह कहा है कि इन सभी 54 लोगों का पुलवामा हमले से सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है। इसे आप पाकिस्तान का कवर अप भी कह सकते हैं। दुनिया को भ्रमित करने के लिए पाकिस्तान ने भारत से और सबूत मांगे हैं। कहा है कि अगर आपके पास कोई और सबूत है तो वो हमें दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने जो सबूत दिए हैं इनमें तो हमें कुछ नहीं मिला। और साथ ही उसने ये भी कहा है कि अगर भारत उससे गुजारिश करे तो भारत को और भारत के अधिकारियों को
इन जगहों का दौरा करने और उन जगहों का निरीक्षण करने की इजाजत भी दी जा सकती है। यह बात पाकिस्तान इसलिए कह रहा है क्योंकि अब तक पाकिस्तान ने वो सारे आतंकवादी जो कैंप्स थे उनको या तो वहां से मिटा दिया होगा या उन्हें खाली करा दिया होगा। अब वहां कोई सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम आपको उन जगहों का निरीक्षण भी करवा सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है और बहुत बीमार है। पाकिस्तान के अधिकारी उसके संपर्क में हैं। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता कहते हैं कि उनके देश में जैश ए मोहम्मद का कोई नामो निशान है ही नहीं। और अब प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जैश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तीनों अलग अलग बात कह रहे हैं। भारत से और सबूत मांगने वाले पाकिस्तान को ये तीनों ही लोग खुद ही अपनी अपनी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं और रही सही कसर आज हम पूरी कर देंगे। और इसमें जी न्यूज़ की लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान है। हमने अपनी लाइब्रेरी से वो तमाम सबूत निकाल लिए हैं। आपको एक बार फिर हम बता दें, जी न्यूज़ देश का पहला न्यूज़ चैनल है, सबसे पुराना न्यूज़ चैनल है और हाल फिलहाल पिछले 20-25 साल में ऐसी कोई घटना नहीं पिछले 30 साल की जो जी न्यूज़ की लाइब्रेरी में ना हो। 20 साल पहले रिहा होने के बाद मसूद अजहर कांधार से पाकिस्तान चला गया था। आपको याद होगा उस वक्त खुद पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि अगर मसूद अजहर पाकिस्तान लौटता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कांधार हाईजैक के दौरान हमने ही मसूद अजहर को अपनी जेल से छोड़ दिया था और कांधार ले जाकर छोड़ा था और बदले में उस हवाई जहाज में जो यात्री थे उन्हें छुड़ा लिया था। तब पाकिस्तान ने कहा था कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। शायद इसीलिए 20 साल पहले पाकिस्तान लौटने पर मसूद अजहर का इस आतंकवादी का भव्य स्वागत किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद खुद गाड़ी चलाकर इस आतंकवादी को रिसीव करने पहुंचे थे और अपनी गाड़ी में लेकर गए थे। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता को मसूद अजहर की 19 साल पुरानी ये तस्वीर देखनी चाहिए। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के हाईजैक के बाद मसूद अजहर रिहा हो गया था। कांधार से पाकिस्तान पहुंचने के बाद 9 जनवरी 2000 को मसूद अजहर बहावलपुर पहुंचा और उस वक्त पूरी सरकारी सुरक्षा के बीच इस आतंकवादी ने वहां रैली की थी, रोड शो किया था, बंदूक हवा में लहराई थी और एक जहरीला भाषण दिया था। तब इस आतंकवादी ने पाकिस्तान की सरकार की शय पर धमकी दी थी कि वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 5 लाख लोगों को इकट्ठा करेगा। ये उसी जमाने की तस्वीरें हैं। इसके ठीक एक हफ्ते पहले मसूद अजहर ने पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच कराची में भी एक रैली की थी। करीब 10,000 लोगों की भीड़ के बीच हुई इस रैली में इस आतंकवादी ने पाकिस्तानी जनता से कश्मीर घाटी में जिहाद शुरू करने की अपील की थी। उस समय रैलियां करने के साथ साथ मसूद अजहर बंद कमरे में बैठकर टेलीविजन इंटरव्यूज भी दे रहा था और भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की धमकी दे रहा था। वो आज भी वैसा ही कर रहा है। इसलिए जो इमरान खान आज मसूद अजहर को लेकर भारत से सबूत मांग रहे हैं, वो अगर चाहें तो ISI से संपर्क करके मसूद अजहर का घर ढूंढ सकते हैं और खुद उसी से पूछ सकते हैं कि बताओ पुलवामा हमले को किस तरह तुमने अंजाम दिया था। इमरान खान को अगर इन सबूतों से भी संतुष्टि नहीं मिलती तो वो जैश ए मोहम्मद की ऑनलाइन मैगजीन अल कलाम की वेबसाइट पर जाकर भारत विरोधी और जी न्यूज़ विरोधी लेख भी पढ़ सकते हैं। हमने मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का पूरा सच दुनिया के सामने एक्सपोज किया है और शायद इसीलिए जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर हमसे इतनी नफरत करते हैं। और अपने इस लेख में जी न्यूज़ का नाम लेकर और DNA शो का नाम लेकर वो हमें सबक सिखाने की धमकी भी देता है। सच तो ये है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी सोच का सच दुनिया के सामने आने ही नहीं देना चाहता। और इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि बालाकोट में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक्स के बाद पूरे इलाके को पाकिस्तान की सेना और वहाँ के सुरक्षा बलों ने घेर लिया था और किसी को भी उस इलाके में जाने की इजाज़त अब तक नहीं दी गई है। पाकिस्तान की सेना जब दुनिया भर के पत्रकारों को लेकर बालाकोट पहुंची थी तो उन्हें भी उतना ही दिखाया गया जितना वहां की फौज दिखाना चाहती थी।
उन्हें सिर्फ टूटे हुए पेड़ दिखाए गए। एयर स्ट्राइक्स के बाद जमीन पर गिरा मलबा दिखाया गया, लेकिन सच क्या था आज आप ये भी जान लीजिए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बालाकोट में भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने पीओके में मौजूद 4 टेरर कैंप्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने निकयाल और कोटली इलाके में मौजूद लश्कर और जैश के आतंकवादियों से कहा है कि वो अपने कैंप्स को लाइन ऑफ कंट्रोल से अब दूर रखें। आतंकवादियों के कई कैंप्स पाकिस्तानी सेना के कैंप्स में शिफ्ट किए जा रहे हैं और इन कैंप्स के बाहर पाकिस्तानी सेना का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना की वर्दी पहनने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि किसी को यह पता ना चले कि आतंकवादी कौन है और पाकिस्तान की सेना कौन सी है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी सेना की यूनिफॉर्म में होंगे तो ये पहचान पाना मुश्किल होगा कि कौन आतंकवादी है और कौन सेना का जवान है। हमें लगता है पाकिस्तान के लिए इतने सबूत काफ़ी रहेंगे। इतने सबूत तो हमने ही निकाल के दे दिए, और अगर पाकिस्तान इतना सच्चा है तो आप याद कीजिए सन 2000 की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, उस समय मसूद अजहर भारत का गुनहगार था। मसूद अजहर ने हाईजैक कराया था, हमारा विमान हाईजैक करवाया था। ऐसे में पाकिस्तान को मसूद अजहर को उसी समय गिरफ्तार करके भारत को सौंप देना चाहिए था, लेकिन उसने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसका स्वागत किया। और अगर पाकिस्तान को और भी सबूत चाहिए तो हम आने वाले दिनों में जी न्यूज़ की लाइब्रेरी की मदद से उनकी ये मुराद भी पूरी करते रहेंगे। इस बीच आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के रवैये को निराशाजनक बताया है और अफसोस जताते हुए कहा कि सारे सबूत दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान डिनायल मोड में है और वो पुलवामा हमले को आतंकवादी हमला मानने से भी इनकार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान का यह रुख हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भारत ने जब भी पाकिस्तान के किसी आतंकवादी हमले से जुड़े सबूत दिए तो पाकिस्तान ने ऐसी ही घिसी पिटी स्क्रिप्ट का सहारा लिया, फिर चाहे वो मुंबई हमलों की बात हो या फिर पठानकोट हमले की बात हो। विदेश मंत्रालय पाकिस्तान द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजात की जांच अब कर रहा है। इधर